50,000 बालक है, 7,000 वैकेंसी है जिन पे लागने हैं, भर्ती होने हैं। वे क्यों दुखी कर रहा है? क्या रिजल्ट क्यों ना निकाल दे? फिर किसी ने चीज ने ले जाकर कोर्ट में पहुंच जाए हैं, फिर कोर्ट में जाकर भर्ती कैंसिल हो जाए, ये कल रखा ही कैंसिल हुई। तो ये सरकार है, सर्कस है, ये है यो। फिर भी जनता विश्वास जता रही है। वो जनता देखो यार, जनता ने अपनी ऐसी तैसी करवानी करवाती रहो। सरकार डरती है या सरकार को कुछ और दिखाना चाहते हैं? नहीं, आप करवाओ ना कार्रवाई, में कर देना। नहीं, पूरी बात यह है कि हम अब प्रशासन क्या कार्रवाई करे उसमें पता आपको? अपडेट हैं आप उस मामले से? नहीं, मैं तो अपडेट। दोबारा बोर्ड लगा दिया तो कहाँ आपका फरसा, कहाँ है आपका 6 फुट का कद? वो आपने ठीक है। अच्छा, आज लाया है आ जाइए खबर। भाई खबर आ जाइए, आपको अपडेट होना चाहिए। आपने फरसा 6 फुट का आदमी। अरे मेरी बात जेसीबी मशीन देखो, हमने कह दिया भाई सरकार नहीं दे रही है तो हम अपना हिसाब कर लेंगे। फरसा ले जे, बुलडोजर ले जे, वो पाड़ दिया और सरकार को ये कह दिया 1 महीने का टाइम, और उस जमीन की तरफ देखने की कोशिश की सरकार ने, तो जमीन में उसी में गाटेंगे सरकार को। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। कैथल पब्लिक टीवी के शो द पब्लिक शो विद धर्म में आपका स्वागत है। और इस शो के अंदर आज हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन जी, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे, काफ़ी मुद्दों पर चर्चा होगी और कई FIR इन पर दर्ज हो चुकी हैं, उन पर सब खास चर्चा करेंगे आज। सर, स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज कैथल आना हुआ, क्या कुछ विशेष खास? आज कैथल का तो ये था मामला कि हरियाणा के अंदर करीब 25 लाख बेरोजगार है जी, और 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है जी सरकार जो है ना फिरकी ले रही है बेरोजगारों की जी। और मैं सरकार को ये कह रहा हूँ कि बेरोजगारों की बगावत भारी पड़ेगी, दुखी मत करो। कुछ तो भर्तियां ऐसी हैं, 7 साल हो गए, पिछली बार सरकार थी अब तक भर्ती नहीं हुई है जी। फिर भर्तियां कैंसिल कर देते हैं, बोलते हैं CET लेंगे। अब CET का नंबर आता है, 2 साल हो गए CET कहते कोरोना आ गया, कोरोना चुनाव मनाता है इनकी में, रैली में कोरोना को ना आता जी। फिर मतलब जब एग्जाम लेना हो है तो किस लिए कोरोना आवे है? क्यों दुखी कर रहा है? क्या कुछ 1000 करोड़ रुपए फीस खा रहे हैं लोगों की ये? तो हम सरकार को ये कहें, अभी यहाँ का ये था कि कुछ बच्चे आए थे मेरे पास हरियाणा पुलिस के। पहली बात तो पेपर कई बात लीक लायक हो गया, मुश्किल तो था हो गए, फिजिकल होया, फिर टेस्ट होया, फिर स्क्रूटनी हुई, सारी चीज हो गए। ये 50,000 बालक है, 7,000 वैकेंसी है जिन पे लागने हैं, भर्ती होने हैं। वे क्यों दुखी कर रहा है? क्या रिजल्ट क्यों ना निकाल दे? फिर किसी ने चीज ने ले जाकर कोर्ट में पहुंच जाए हैं, फिर कोर्ट में जाकर भर्ती कैंसिल हो जाए, ये कल रखा ही कैंसिल हुई। तो ये सरकार है, सर्कस है, ये है यो। तो हम तो इसलिए आए थे, ये साथी आए थे, तो 7 तारीख शनिवार जी, अगला महीना, ये जो मई का महीना होगा ना जी, मानसरोवर पार्क में 11 बजे इकट्ठे होंगे और बीजेपी कार्यालय पे जाओगे, राज्य कार्यालय है वहां जी, तो वहां जाओगे, जाकर पूछेंगे भाई ये कहते हैं हम नौकरी देंगे, दो नौकरी, सरकार तो इनकी है। इससे पहले भी आपने कई आवाजें उठाई हैं, चाहे वो जमीन की बात हो या फिर सूटकेस की बात हो, आप काफ़ी बार लेकर चर्चा में रहे हैं। इस तरीके के मतलब जो ये सब चीज़ें आप करते हैं, ये तरीके कहाँ से मिलते हैं सर? आप वो भोलेनाथ बताओ तरीके, और आप जिसे भाई बता दें, और क्या मेरे दोनों की है। ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है सर? खुद मैं कह ले, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है जी। तो मतलब इससे अच्छा ये बताइए कि अगर मान लो इतने सारे आपने बातें की हैं, इतने सारे आप मतलब पब्लिक की आवाज़ उठाई है, कोई बात बताइए कि पब्लिसिटी ये जो पब्लिसिटी है ना, मैं कहूँ हर नेता को करनी चाहिए जी। 45 डिग्री तापमान में अपना घूमना चाहिए ना काम में, थोड़ी लू लागनी चाहिए। जो भी आपने पब्लिसिटी, 1 मिनट सुनिए, जितनी भी पब्लिसिटी आपने की, कोई किसी का मतलब कैसा हुआ, प्रभाव पड़ा, कुछ फैसला वापस लिया सरकार ने? कुछ तो पत्रकार हैं तो आपको पता होना चाहिए। नहीं, आप बताइए कोई ऐसा मतलब। मैं ना बताने, मेरे दौर पे बोतला भी लिस्ट अभी तो तुरंत तो खेल कोटे की है, देखा नहीं आपने सोटा? तो भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला कहता है कि मेरी वजह से हुआ है। भाई वो तो आप देखो, कोई के मैं कह लो भाई बात है, नहीं तो कोई कुछ कह दो, उन तो कहो सीधा मैंने आज ट्वीट किया और अगले दिन ट्वीट करा, ट्वीट तो चल रहा है सरकार है। अरे ना बेशर्मो, शर्म नहीं आती दूसरे काम ने अपना? बताओ तुमने कौन था बताइयो? सोटा ठा भी लेंगे ये मुंडी बात है, मैं कहूँगा सोटा ठाने की हिम्मत से ही नहीं, ठा लेंगे सोटा कोई सा, घुमवा दे ना सोटा, जा घुमवा दे, कोई से दूर है। बोले सरजेवाला ने कई ट्वीट कर दिया, करवा ले ना, ट्वीट करवा के सरजेवाला और करवा दे, यो तो सब क्या है ना करके कर देगा, मन ने कर दिया। अरे तेरे बस का है नहीं, बाहर निकलो ऐसी आते है। अरे ये तो लोग बताओगे, ये बालक बताओगे ना किसने करवाया, खिलाड़ियां जाकर पूछ किसने करवाया है जी। नू कोई तक मन ने करवा दिया, मैं नू कह दूं मन ने धरती पलट दी, उल्टी कर दी, तो उस तक कोई मान लेगा उस बात ने जी। जो करवाया उसकी बात कर रहे हैं, और जिन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार बताओगी या लोग बता देंगे। अभी आपने कहा कि जब भी कोई भर्ती होती है सरकार निकालती है, फिर उसको कोर्ट में ले जाती है, सरकार खुद कोर्ट में ले जाती है क्या? अरे खुद है, सारे उसमें गड़बड़ करते हैं, उसमें गड़बड़ इतनी करते हैं, ये जो आयोग बैठे हैं चेयरमैन से वो भंग होना चाहिए।
यो पढ़ा लिखा अनपढ़ है वैसा अनपढ़ हमने नहीं बेरा। कितनी भर्ती है, कोई 20 भर्ती कैंसिल हो ली, 20 भर्ती कैंसिल हो रही है, बताओ। आप चेयरमैन को भी अनपढ़ बता रहे हो और जो शिक्षा मंत्री है उसको आप 10वीं तो मैं गलत बता रहा हूँ। ले डिग्री ले ली, मैंने इनाम दिया था, थोड़ा हो है 1 लाख रुपये। महंगाई के जमाने में पेट्रोल डीजल इतना महंगाई, 1 लाख में तो कई मेरे ख्याल में 4-5 महीने पेट्रोल चला, घर चला। सिस्टम को चलाना होता है सर, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होता सिस्टम है, स्ट्रक्चर होता है। अभी मान लो पेपर लिया पिछला, जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ जो लीक हुआ था, उसके अंदर भी काफी आरोपी पकड़े गए, पूरे तार पकड़े गए थे। पकड़े गए हुए क्यों है ऐसा? सिस्टम में फुल प्रूफ करो ना, क्यों है? अरीब तो कुछ नहीं है, ईब तो वो भर्ती वो सब कुछ हो लिया प्रोसेस, अब तो लगा दो यार जी, अब तो लगा दो। शिक्षा मंत्री ने तो मैं पीएचडी कह दूंगा, मैं पीएचडी पास हूं, पीएचडी कर रखी है, 3 एमए कर रखी हैं जी, ठीक है ना, स्कॉलरशिप तक कर रखी हूं ना कर रखी, इनकी डाला नकली डिग्री ना है, सारी डिग्री दे दूंगा। डॉक्टर कहने लग जा मैं शिक्षा मंत्री ने जी, ये 50,000 मास्टर की वैकेंसी खाली पड़ी है, उन भर दे, और बता भरवा दे। क्यों नहीं कर पा रहे ये सरकार? नहीं कर पा रहे, बस का कोने नहीं है अपना माल फिर भी लूटने में लगा रहे। फिर भी जनता विश्वास जता रही है वो जनता ही जनता देखो यार, ये जनता ने अपनी ऐसी तैसी करवानी करवाती रहो, हमने क्या मतलब है जी। तो आप जनता के लिए तो चल रहे हैं ना तो सर? जनता के लिए चल रहे हैं, जो मुर्दों के लिए नहीं चल रहा, मैं मर्दों के लिए चल रहा हूँ जो जिंदा हैं। जी, जिंदा का मतलब है जो अपनी आवाज उठावे है, उसको जिंदा मानू हूं मैं। न्यू थोड़ी जिंदा हुआ कोई आदमी हाथ पा है, लंबा तगड़ा है और कुछ है, ये नहीं होता क्राइटेरिया। जिंदा का मतलब है कि अपने हक की आवाज उठाना, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं किसी को जरूरत है, तो वहां उसके साथ खड़ा हो जाना। आम आदमी पार्टी में हो अभी या नहीं है? अभी ना मैं तो राजनीति से दूर हूं मेरे भाई। राजनीति से दूर हो गए। क्या कारण रहे? वो जी भर गया, जी भर गया या फिर मतलब पार्टी ने मान ना सम्मान ना नहीं दिया? जी ना कोई मैं मान सम्मान का भूखा ना, आप पहले जमीन पे लोटे उड़े मान सम्मान के तो भूखे हुए आ रहे ना, हमने कितने दरवाने हो पगड़, हमने दरवाने की जरूरत है। बीच में जैसे दिल्ली के चुनाव हुए या फिर अब पंजाब के चुनाव थे, उससे पहले की बात करते हैं, उससे पहले एक्टिव नहीं थे नवीन जैन ज्यादा? हाँ तो नहीं था भाई, मेरा जी नहीं करा था, नहीं करा। अभी एक्टिविटी जो आपकी बड़ी है ना, अरे आपने देखी तो एक्टिविटी थोड़ी होगी भाई साहब, अच्छी बात करो हो, ये गलत बात है। नहीं, जब पब्लिसिटी स्टंट सामने आने अरे लगे, स्टंट अच्छी बात कर, करना स्टंट और करवाना है, आपका नेता हुआ 2-4 जन कर कहे उन्होंने करवा स्टंट। नहीं ऐसे बहुत मेरे सारे ऊपर, मैं तो अपना घर बैठा था भाई, मेरे ऊपर 10 नवंबर 6 नवंबर की बात है, अखबार में खबर आई नवीन जयंत के ऊपर, वो एफआईआर जो कावड़ यात्रा में लेकर आया था पानीपत में, ये नवंबर की बात है। जी जी। 10 नवंबर के आसपास मैं थाने में गया था, पकड़ लो भाई। कितनी एफआईआर हो गई टोटल अभी अब? मेरे पर 10-11 हो 11 हो गई। 11 हो गई है, तो लगता है आगे भी हो सकती है। होने दे, फिर क्या बात है, फर्क नहीं पड़ता कोई? ना क्या फर्क पड़ा है। जी। देखो आपको जब सार्वजनिक जीवन जीना है, आंदोलन का जीवन जीना है, तो ये तो चीज होंगी। मेरे पता 17 साल हो गए, 17 साल से एफआईआर है जी, तो चल ले जाएंगे, इतने जीवन है चल ले जाएंगे। तो भविष्य के अंदर क्या लगता है, किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? ना मेरा कोई भविष्य नहीं, मतलब आप पार्टी ज्वाइन ना मेरा कोई राजनीति से इस्तीफा से? मेरा, मैं तो आज में जिया रहा हूँ मेरे भाई, सुबह बर्थडे शाम ने मरडे, काल का किसने बेरा है, कल ही काल बताऊँ, आज की पूछ जी। तो एक आंदोलन को लेकर 7 तारीख का जो फैसला लिया है, उसके बाद क्या मतलब उसको ही फाइनल होगा या उसके बाद भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है? वो तो एक छोटा है, वो हो तो जाओगे, हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। जी जी। अगर भाई एक बात बताओ आप, जी ये इतने बालक दुखी कर रखे, क्यों दुखी कर रखे हैं, इनका तकाजीद रिजल्ट घोषित कर दो। जी। हरियाणा पुलिस के अंदर आप ये समझो, देखो एक बेरोजगारी एक मामला नहीं है, बेरोजगारी के साथ है क्राइम, वो कनेक्ट है, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, क्राइम करेंगे, नशा करेंगे, तीनों चीज कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। जी। सरकार को यह समझना चाहिए। अगर हरियाणा पुलिस की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो हरियाणा पुलिस में जितने कर्मचारी चाहिए उससे 25,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। तो एक पुलिस वाले, मेरे 100 पुलिस वाले जानकार है मेरे जी, वे जो बेचारे काम करने लग रहे हैं, उनने काम मतलब एक आदमी 3 आदमी आया काम करने लग रहा है, कैसे करेगा बताओ? आधे तो फालतू वीआईपी ड्यूटी में लग रहे हैं जी। तो जो लोग हैं उनकी कौन वो करेगा भाई? इतना बोझ है, मैं बताऊं आपको हरियाणा पुलिस के ऊपर जी जी, ड्यूटी का बोझ है और 20 तरह का भाई, तो दुनिया गाड़वा के जाओ पुलिस ने। लेकिन मत नहीं, अब ये बालक है, इन्हें भर्ती कर दो यार, कुछ तो बोझ कम होगा, बालक नौकरी लग गएंगे। सारे दुखी हो रहे हैं पूरे हरियाणा में, ना उनके ब्याह हो रहे हैं तो उनके रास्ते हो गए, तो वे टूट रहे हैं। आप समझो ना, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एक चीज और कि सरकार ये पीछे कई बार आंकड़े देती है कि जितनी सरकारें पीछे रही है उनके इस कार्यकाल से ज्यादा हमने अब भर्तियां की हैं। बताओ, लिस्ट दे दो, हमने क्या मतलब इस बात का? ग्रुप डी की भर्ती अरे है, कहने का क्या मतलब है भाई? सब लिस्ट दे दो ना, आप पत्रकार हो, आप लो। अगर नुको नवीन जयंत आया था जी खट्टर साहब, और वो ये कह रहा था इसने कुछ ना कर रखा, जी जी, लिस्ट दो, इसने बताओ, मैं मान लूंगा, आप लिस्ट भेज दियो मेरे द्वारा। जी। तो हमारे साथ इस पब्लिक शो के अंदर कुछ पब्लिक भी जुड़ी होती है, जो आम जनमानस है, उनके सवाल होते हैं, जो हमारे गेस्ट हैं उनके साथ रहेंगे। तो किसी का कोई सवाल हो तो वो अपने हाथ। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कृष्ण प्रजापति है और मेरा नवीन जय हिंद से पहला सवाल है कि पहरावर गांव वाला जो मामला है
उसमें आपने सरकार को चेतावनी दी है, सरकार ने उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आपने वीडियो बना के कहा है कि मैं नवीन जय हिंद हूँ और मैंने वो जो उनका बोर्ड था वो उखाड़ा है। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? सरकार डरती है या आप सरकार को कुछ और दिखाना चाहते हैं? नहीं, आप करवाओ ना कार्रवाई, मैं कद ना टूंगा। पूरी बात यह है कि हम अब प्रशासन क्या कार्रवाई करे उसमें पता आपको? अपडेट हैं आप उस मामले से? नहीं, मैं तो अपडेट नहीं हूं। दोबारा बोर्ड लगा दिया तो कहाँ आपका फरसा, कहाँ है आपका 6 फुट का कद? वो आपने दिख जाएगा। अच्छा, आज लाया है के? आज आई है खबर? हाँ, भाई खबर आ जाइए। आपको अपडेट होना चाहिए। आपने अरे फरसा नहीं, मेरी 6 बात- फुट का आदमी। अरे मेरी बात सुनो। जेसीबी मशीन। देखो, ब्राह्मणों की जमीन थी, पहली बात। ब्राह्मणों की जो जमीन थी, 16 एकड़ जमीन ब्राह्मणों ने गौड़ संस्था को दी, अपनी संस्था को। अपने आपको पता है हरियाणा में तो कहीं जाट संस्था है, वैश्य है, सैनी, अलग अलग जगह सबने अपनी संस्था बना रखी लोगों ने। जी। सरकार का कोई रोल नहीं उन संस्थाओं में। प्रावर गांव ने जमीन दी गौड़ ब्राह्मण संस्था को, तो तीसरा तेली सरकार कौन बीच में? अब इन्होंने पहले तो हुड्डा डिपार्टमेंट ने लगा दिया कि हमारी है ये, फिर निगम ने लगा दिया। तो हमने 13 साल हो गए लोगों ने वो कहते हुए कि भाई हमारी जमीन है दे दो। सरकार नहीं दे रही थी, हमने कह दिया भाई सरकार नहीं दे रही है तो हम अपना हिसाब कर लेंगे। फरसा ले गए, बुलडोजर ले गए, वो पाड़ दिया और सरकार को ये कह दिया 1 महीने का टाइम है। और उस जमीन की तरफ देखने की कोशिश की सरकार ने, तो जमीन में उसी में गाड़ेंगे इस सरकार को। तो 1 मिनट रुक जा, पूरी सुन ले। ये जो अभी तक हुआ है, जितना हुआ है ना, ये फिल्म में वो नहीं है अगर भाई साहब ट्रेलर, वो ट्रेलर है। अभी 100 बार बोर्ड लाओगे, 100 बार पाड़ूंगा, 100 केस कर लियो और बताओ मैंने देखो कितने के बोर्ड लाओगे। बोर्ड ने 100 बार पाड़ूंगा और 1 महीने का टाइम दिया, जितने बोर्ड बार्ड जो कुछ लाने ला लो, जो कुछ करना कर लो, टाइम दे दिया सरकार को। ब्राह्मणों की जमीन है, मान सम्मान अगर दे देगी सरकार तो ठीक, और नहीं दे देगी तो फिर वो परशुराम ने भी याद कर ले, वो मंगल पांडे ने भी याद कर ले, वो चाणक्य, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, श्री राम शर्मा, सब ने याद कर ले और उनका इतिहास पढ़ ले। इस सरकार ना उल्टी लटका देंगे कि देखो इसे बहम में हो गया। मतलब ये है कि जो आपकी बात कंप्लीट होगी? हाँ होगी। फरसा आपने उठाया है, आपको पता है कि एक और राजनेता ने फरसा उठाया था? भाई मन नहीं मेरा किसी ने उठाया। नहीं पता होना चाहिए, आप ब्राह्मण नहीं, हो, मैं फरसा आप उठा रहे हो, मैं क्या करूं कि आपको जरूरी पता थोड़ी होना मैं महाराज, मेरा चाहिए। इतना दिमाग कौन है? आप भाई सबको साहब सेपरेट रखो। आपने कहा है कि मैं फरसे से वहीं गाड़ दूंगा, गाड़ देंगे। फरसा आपने उठा लिया। आपको पता है कि एक राजनेता ने फरसा उठाया था? मुख्यमंत्री ने उठाया था, वो देखा था। फिर इसका मतलब आपको पता है, हाँ जितना तो मेरा। और उसके बाद क्या हुआ था वो भी पता है आपको? हाँ, तो उसके बाद फिर मन ने क्या करा था वो भी तो पता होना चाहिए। नहीं ओहो, उसने क्या किया था, मुख्यमंत्री जी ने क्या किया था वो भी पता है? कुछ नहीं, मुख्यमंत्री ने क्या करा था? मुख्यमंत्री ने कही थी तेरी गर्दन काट दूंगा, हमने नहीं कही थी हाथ काट दें गर्दन, ब्राह्मण की गर्दन तक जब तक फरसा होगा हम उसके हाथ काट देंगे। और हमने यही कहा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं डरते, यमराज देवी जो मान सम्मान देगा उससे उतना ही मान सम्मान ज्यादा देंगे। और कोई एंटी पाकेगा कि सरकार हो चाहे सिस्टम हो, हम नहीं मानते इस चीज ने। और रही बात हमने फरसे की, तो फरसा मारा है मुख्यमंत्री का थोड़ी है फरसा, अच्छी बात करो। चलो दूसरा मेरा सवाल। को जातिगत रख दिया सर। नहीं जातिगत क्यों है? अरे मुख्यमंत्री का काम थोड़ी है यार, अन्याय फरसा मुख्यमंत्री तो रक्षा के लिए कोई भी उठा सकता है सर। अरे सुनते लो ना, फरसे का मतलब है आपने कहा अन्याय। कि ब्राह्मणों के लिए वो मन न कद की आपने रिकॉर्डिंग देख, मैंने न्यू कही ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण मैंने न्यू आपने कही कहा मारा हमारे लिए, है। मारा है। हाँ आप मारा ब्राह्मण है। हैं तो अरे, आदमी भी तो हूँ मैं। अच्छा, ये बाप निको ये तो आप अच्छा है, ये तो ये आप रोहतक बात वालों पढ़ का सकते हैं, है, ये ठीक है, ये बात पढ़ ये तो सकते फिर हैं। आप भी कहोगे। नहीं, अच्छा नहीं, है। मेरा दूसरा पूरा सुन लो। हाँ, मेरा दूसरा सवाल है, आपने उस मास्टर को कहा कि मास्टर जी डरने की जरूरत नहीं है, हाँ। मतलब मामला वहाँ शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को लेकर है, आपने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, ये अनपढ़ हैं, गवार हैं। तो मान लो आप सरकार के खिलाफ हो, ठीक है, तो क्या एक अध्यापक का एक शिक्षा मंत्री के प्रति ये जो बात कहना उचित रहता है, एक आम मतलब आदमी के बजाय एक- उस विभाग के कर्मचारी का? ओ भाई मेरे बात सुनो भाई जी, आप एक बात बताओ, 10वीं फैलता है, 12वीं फैल बता दिया और के चाहिए, प्रमोशन कर रखी है 2 क्लास की, अच्छी बात करो। मास्टर जी की इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं थी, 10वीं फैलता है 12वीं फैल बता दिया, या चलो 12वीं फैलता 12वीं बता दो, क्या प्रॉब्लम भाई? यानी कि आप एक अध्यापक को शिक्षा मंत्री पे सवाल उठाना जायज मानते हो? अरे अध्यापक है ना, क्यों गुलाम है वो? एक गुलाम है एक विभाग का कर्मचारी अरे तो क्या है।
है कि है अपनी चलिए, आवाज से आ रहा है वो सवाल लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट कर रहा है ना। और भी बहुत सारे हमारे अपने क्या गलत कर दिया यार, मास्टर है वो, अच्छी बात करो हो, पढ़ा लिखा है, उससे शिक्षा मंत्री तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, मैंने उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना मेरा होता। इनका प्रश्न ये था कि जैसे शर्मा जी। मान सम्मान की बात है जी, शर्मा जी, चलो वो आपका विषय नाम है बता कि दीजिए फरसा, सर अपना। जगरूप नाम है मेरा सर। वो आपका विषय है कि आपका फरसा है या किसी और का है। 2014 से पहले अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन शुरू किया। उस अन्ना हजारे जी के आंदोलन में आप भी सक्रिय थे, बड़े अच्छे लेवल पे रहे। हम आपका चलो शायद आप परिचित नहीं, लेकिन आपके साथ हम भी जुड़े रहे। उस आंदोलन में जितने लोगों ने अगुवाई की, कहीं ना कहीं किसी ने पार्टी बना ली, कोई सत्ता के साथ चला गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। उस सत्ता परिवर्तन में जो शीर्ष उसका नेतृत्व था, उसमें आधे से ज़्यादा लोग बीजेपी में चले गए। बीजेपी का घोषणा पत्र था कि 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। जी शायद आपने भी पढ़ा हो, सुना हो, क्योंकि आपकी डिबेट मैंने भी देखी है कई बार, और थोड़ा बहुत मैं भी रिसर्च करता हूँ। एक पार्टी भी खड़ी होगी, उस पार्टी ने दिल्ली के अंदर सरकार भी बना ली। आप कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से उस पार्टी से जुड़े रहे। आज भी हालात वही है जो 2014 से पहले भी थे, और आज भी हालात ये हैं। तो ये क्या आप लोगों की विफलता नहीं? क्या लोग, आपने जो आंदोलन खड़ा किया, उस आंदोलन की ये विफलता नहीं कि लोग आज भी तंग हैं? क्या आप लोगों की लड़ाई सिर्फ सत्ता की प्राप्ति और सत्ता का सुख भोगना था? आज आप उस पार्टी से दूर, एक अलग बात है आपका क्या विषय रहा, लेकिन उन लोगों को सबज बाग दिखाकर, मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मैं माफ़ी भी चाहूँगा आपसे, आप लोगों को सबज बाग दिखाकर 30 रुपये लीटर एक कानिया बाबा, मैं आपकी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं करता नहीं वैसे, जिस तरह आप फुहड़ता के साथ बोलते हैं मैं नहीं बोलता, कि एक कानिया बाबा ये लोगों को ये कहे कि 30 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, 25 रुपये लीटर डीजल हो जाएगा, लोगों को समझ बाग दिखा रहे थे। 100 दिन में काला धन आ जाएगा, मेरे ख्याल से 8 वर्ष बीत के वो आज तक काला धन नहीं आया। लोकपाल बिल होगा जिसके लिए वो शुरू किया गया था, आज तक दिल्ली के अंदर वो लोकपाल बिल नहीं। सवाल सर एक मिनट, क्या आज भी लोगों का, जो आप ये बेरोजगारी की बात कर रहे हो, क्या आप लोग उसके उत्तरदायी नहीं हो? जो आप लोगों ने उस विचारधारा को साथ लेकर ये सत्ता का परिवर्तन करवाया, क्या ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप जिम्मेदारी उठाएं कि आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आज वो अन्ना हजारे किसी बिल में छुप के बैठे हुए हैं? क्या एक सत्ता के साथ, एक गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ मिलके आप लोगों ने ये साजिश देश के साथ नहीं रची? कृपया ये बताने का। मन ना बेरा इतनी बात ना, किस गलियां साजिश रची, किस गलियां नहीं। और रही बात बोलन की, तो बोलना अपना देसी स्टाइल है, देसी बोलना है, हरियाणवी बोलना है, जरूरी है मन अंग्रेज पाकना को ना बोलता मैं तो, इसने चाहे अच्छी गए, बूंदी गए, फूड गए, क्यों मैं गए। दूसरी बात, तीसरी बात, दिल्ली में सरकार बनी तो दिल्ली में काम हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं हुए हैं। सत्ता परिवर्तन, मेरी बात सुन, अरे भाई साहब डटते जा, थोड़ा डटते जा, डटो तो थोड़ा, इतनी शांति भी तब, इतनी बार बोल लिए, थोड़ा डट भी। दिल्ली में मैं तो पार्टी के साथ मेरा, तो मैंने आपको बता दिया भाई, मैं राजनीति से दूर हूँ, लेकिन अगर आप एनालिसिस वैसे भी करोगे, पार्टी का एनालिसिस करोगे, सरकार का, तो बिजली मिल रही है ना लोगों ने, सस्ती मिल रही है, पानी मिल रहा है, स्कूल बढ़िया हो रहे हैं, हॉस्पिटल हो रहे हैं, लोकपाल बिल है। तो आप इतने रिसर्च करते हो, इतने बुद्धिजीवी, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो आपको इस बात का पता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने लोकपाल बिल बना के भेज दिया, वो पास कहाँ से होगा आपको पता होना चाहिए, एक स्टेट नहीं कर सकता उस चीज़ को। दूसरी बात है कि भाई हमारी जिम्मेदारी थी, हमने क्या कराया, हमने मतलब आपके पास कौन सा मतलब वो आ गया भाई गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर सत्ता पलट दी, जनता ने पलटी, हमने नहीं पलटा कुछ ना, हमारे कुछ हालत में था। और ये रही बात हरियाणा की, हरियाणा में कौन सा मतलब सत्ता उत्ता के लेना देना यार, मैं तो एक आंदोलन कर रहा हूँ, मैं कौन सी सत्ता उत्ता में बैठा हूँ। ये आपका अपना, एक मिनट माइक लीजिए। बीपीएल के लिए आप एक मापदंड तय करते हैं, एक एससी के लिए, एक बीसी के लिए आप मापदंड तय करते हैं कि 300 यूनिट तक आप बिजली देंगे। एक जर्नल कास्ट के लिए आप करते हैं कि ये 300 यूनिट तो देंगे। अगर एक मिनट सर, अरे मेरी बात तो सुन लेना, कि पार्टी प्रवक्ता हूँ, मैं अच्छी बात करने लग रहा है यार, पार्टी ये भी तो समझो। बंद हो गया भाई साहब, मेरी आप एक बात न्यू तो समझो भाई, मैं जिस उस पर हूँ, मैं पार्टी के उस हूँ, तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं तेने को ये बूढ़ा भी मान लो सरकार कह देना है मेरे भाई, हनीमून तक खत्म नहीं हो लिया है, पहले बहु जन लग गया, बालक काना हो गया, बूढ़ा हो गया, ऐसा हो गया, उसा हो गया। ये भी तो समझो, आप थोड़ी ठहरो, थोड़ी शांति बरतो, थोड़ा ज्यादा गुस्सा है गर्मी आप में, इतनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। होनी चाहिए 6 महीने पास खूब देना गाल, कत्ती में कहूंगा आपने, कुत्ती खूब देना। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया शायद आप भी यूज करते होंगे। हाँ हाँ।
मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा और सारा दिन वो फेसबुक व्हाट्सएप पे ये सारा दिन करना, देखो जी ये हो गया फलाने का आज योगी जी ने वो कर दिया, वो बेरोजगार रहा कहाँ रहे हैं? बस सारा दिन फेसबुक पर हनुमान चालीसा और ये वगैरह करना। सत्ता के खिलाफ बोल कौन रहा है? कौन ये लोग कह रहा है कि देखो जी मुझे रोजगार चाहिए? आज नवीन जैन कैथल के अंदर आवाज उठा रहे हैं। बात 100% सही है, मेरी बात बड़े हुए लोग हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मैं अपने हक के लिए तो पहले मैं बोलूंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए, देखो मैं इसीलिए आया था। मैं आपको बताऊं, ये बच्चे मेरे पास गए थे आज, वहां पे वो बच्चे इकट्ठे हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने कहा था मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, आपकी बात है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं कोई ठेकेदार नहीं आए हुए हैं। लेकिन आपकी बात तो आप ही कहोगे ना। नहीं, लेकिन आपकी बात यह बिल्कुल सही है। सरकार कोई भी हो भाई साहब, सरकार ये चाहेगी कि लोग किसी न किसी डाइवर्ट होके किसी इशू पे लड़ते रहे, बढ़ते रहे। सरकार के लिए तो इजी है, मैं तो ये बात मानू हूँ। डाइवर्जन तो मैं तो ये कहूँ ना, मुद्दे होने चाहिए। जी नवीन जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप भी टीचर रहे हैं मनोहर लाल सरदार में, तो फिर वो पारदर्शी आपने मेरे साइटिंग दी थी, आपका लिस्ट में नाम। हाँ, मैं बताऊंगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये वो इशू हुआ था ना जो, तो ये जब 2006 में मैं था, ये मैं नहीं उठाया था, ये 2006 में मैं यूनिवर्सिटी में होता था जब, ठीक है। और उस दौरान के ये अब रोल नंबर आए हमारे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में, तो कहने से तो हम भी थे उसके अप्लाई करने वाले। और जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी तो 2 बार मैंने उस टाइम पे भी, मेरा अगर क्राइटेरिया मानना है तो उस टाइम पे भी टेस्ट क्लियर करे थे मैंने, और भी टेस्ट क्लियर कर दिया मैंने, तो ये तो पढ़ा भी ना था। अरे सुन ले मेरे भाई, जब मैं बीपीएड एमपीएड करी, मैंने एमएमसी करी ना, टॉप क्लास में कर रखी है, और पीएचडी स्कॉलरशिप तय करवा रखी, इन्होंने कर रखी स्कॉलरशिप तय, रुपये दिया यूनिवर्सिटी। एक साहब भाई साहब करो आप, सब ने ना मिलती स्कॉलरशिप, आप लोग पढ़े लिखे हो, आपको वो पीएचडी करना और स्कॉलरशिप से करना फर्क है। तो आप मैनू थोड़ी को 100 लाख 10 तावेंगे आप टोपरा में कदे नहीं मानते हो, देशी बोल रहे हैं यो तो हूँ उठा रहा हुआ है, बहुत गणा पढ़ रहा हूँ, और टॉप क्लास में फर्स्ट डिवीजन तक पढ़ रहा हूँ। सर मेरा सवाल क्या था? तो वही मैं यही तो सवाल था कि नवीन जी मेरा सवाल तो ये था कि वो पारदर्शिता मैं ला लगे गया, या नहीं मैंने लगे? एक पेपर पास कर दिया था, सारे पेपर ठीक हो गए, अच्छी बात कर, उसका मतलब ये नहीं होता नहीं, है वो भाई। भर्ती कट फेल ऑफ हुई में थी भिजवाना सर। चाहिए ना, कट ऑफ हैं? में भिजवाना सर वो भर्ती फेल हुई थी जिसमें आप लगे थे। मन ने की मेरे यार फेर है कि ना नहीं, फेर जब है, आपने जो ये पैसे- भर्ती हो रही है मैं बताऊंगा भाई, मन ने तो टेस्ट दिया था मेरे भाई, और मैं लग गया कौन, अरे सुन ले, मैं लग गया कौन, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। नहीं फिर आप मैंने वो सारी चीज क्लियर कर दी थी, मेरे पे केस थे, मेरे पे केस कह गई ने, और मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो रोक दी थी। पूरी इन्फॉर्मेशन रखो दोस्त। नहीं, मनोहर लाल ने भी आप तो बधाई दी थी सर। वो दे दी, मैं किए करूं, बताई दे दी मैं, मेरा वो फाइल में पड़ा काका, वो देखा जाएगा, मैं झूठ बोलूंगे। नौकरी पे होते ना अभी तक तो, वो तो अगर काम अखबार में आगे की तय, वो किसी साथी ने बता दी कि जय हिंद का भी टेस्ट क्लियर हो गया, सबका टेस्ट क्लियर हुआ है नहीं, इंटरव्यू उसमें था ही नहीं, 2000 वैकेंसी थी, टेस्ट 800 जने का हुआ था, बस इस बारी हमारा भी आ गया, उन अच्छा, लिस्ट में डाल दिया नाम। अंतिम सवाल किसी का कोई आपके इधर? ये स्टूडेंट है सर। नमस्कार सर। तैयारी कर रहे हैं। जैसे महोदय जी ने कहा बेरोजगारों की, सर आप खुद फील्ड में जाके देखिए, मैं तो इनका धन्यवाद कराना चाहूँगा, मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ इस फील्ड में, बेरोजगारी में। मैं इसका जवाब दूंगा जो सर से क्वेश्चन किया। आप खुद अभी एक राउंड लगाओ अपने पेड़ चौक पे, कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं अभी अपने कैथल में। आपने जो फेसबुक, मानता हूँ सर अपनी, मैं आपकी बात मैं सहमत हूँ सर। आज का सवाल तो मेरा यही है सर, कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ। सर का पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो बच्चों की, जैसे बच्चे गए और इन्होंने समय निकाला। आज के समय में जो हमारे लोकल, जो हमारे विधायक हैं, वो भी हमें समय नहीं देते। इन्होंने बेसन से इनका पास्ट किसी भी पार्टी के साथ रहा हो ना रहा हो, इन्होंने बच्चों को समय दिया अपना, उसके लिए हम कैथलवासी जो स्टूडेंट्स हैं इनका धन्यवाद करते हैं। और मेरी सर से यही मांग रहेगी कि सर आप आगे आए। ये बेरोजगारी का मुद्दा हमारे हरियाणा में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बेरोजगारों के जो पैसों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है सर। रही है जो स्टूडेंट्स आपके पास गए थे वो 8000 10,000 से ज़्यादा बच्चे नहीं है, पुलिस की लड़की हुए, अभी फाइनल रिजल्ट उनका आ जाएगा 2-4 महीने बाद। बात आगे सर सीईटी की, जो इन्होंने कॉमन टेस्ट बनाया है, 1.5-2 साल से सर ये फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं। बच्चे दिन प्रतिदिन मेहनत भी कर रहे हैं अपना। हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर 1 है और एजुकेशन में भी नंबर 1 आ गया है कि हाँ नौकरियाँ मिलेगी। यहाँ पर जॉब इतनी है नहीं है, तो कोई भी भर्ती पारदर्शी तरीके से जाती नहीं है। चलो उसमें से 7000 में 6,000 5,000 बच्चे फेर लग रहे हैं, इसलिए बच्चे मेहनत कर रहे हैं बार बार। और लेकिन सीईटी सर 2 साल से लटका हुआ है, माँ बाप पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे अरेंज करते हैं। हमें को उठा लो सर, कैथल के बच्चे जो आज आए थे 2 साल से 1.5 साल से, पिछले 3 साल से कोरोना में भर्ती ही कहाँ हुए सर। 19 में इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली थी इसके पहले, इलेक्शन से पहले, और अब जाके 21 में बड़ी मुश्किल से एग्जाम कंडक्ट हुआ था एक बार, तो ये कैंसिल ही हो गया था पुलिस का, और दोबारा फिर इन्होंने लिया। अब भी भर्ती पेंडिंग ही है ये। और सर ये है कि
हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट देते हैं उसमें भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो भी दिन बाय दिन की ठोकरें ही खा रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट दिया ये रिवाइज करते हैं। जो बच्चा सर इसमें 2 साल हो गए कलर लगे हुए बच्चों को, अब दोबारा से उनका ये जैसे ऐसा लग रहा है कि ये सत्ता जो है अनपढ़ लोग चला रहे हैं। 2 साल सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, खुद मैं बेरोजगार हूँ, लेकिन उन बच्चों की गलती छोड़े 2 साल उन्होंने कीमती चले गए हैं, वो अब दोबारा से उनको भर्ती से निकालेगा। मैं तो ये चाहूँगा सर से कि आप इस विषय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और युवाओं की आवाज़ बनकर उठे। हर कोई अपना पब्लिक सिटी स्टंट बोलो या ना बोलो, बच्चों को ना एक चेहरा चाहिए, कोई भी हो इसमें। और जो कि सर है कोई भी लीडरशिप के रूप में अपना टाइम खोएगा वही उभर के आएगा। बच्चों को लीडरशिप चाहिए, लीडरशिप के रूप में सर आप आगे आएंगे तो युवाओं की उधर उठाएंगे तो आपका साथ देंगे हम लोग और बढ़ चढ़ कर देंगे। बेसिकली सर कल किसी भी पार्टी में ज्वाइन करे, हर कोई अपने व्यक्तित्व के लिए आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन कोई अच्छा चेहरा आ गया है तो इसमें बुराई ही क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सर से बहन कुछ कहना चाहेंगे बहन जी, आप शॉर्ट में रखना। जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं अपनी बात लेती हूँ, मैं 2.5 साल से तैयारी कर रही हूँ। जी मैंने 2019 में तैयारी करनी शुरू करी। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था क्लर्क का। जी वो एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है जी। और उसके बाद में जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वो इतना भयंकर पेपर था जी। कि जिसने वो दिया ना, मतलब वो रोया नहीं, बाकी कमी उसमें रही नहीं। जी। तो अब अगर गवर्नमेंट 3 साल बाद में ये कहती है कि हम उसका जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ करेंगे, जी तो अगर वो 4 लाख बच्चों ने वो पेपर दिया था तो 2 लाख बच्चे तो उनमें ऐसे हैं जिनके पास वो रोल नंबर ही नहीं होगा। जी। तो अब गवर्नमेंट उस रिजल्ट को रिवाइज करके क्या शो करना चाहती है? ये तो मतलब मजाक है ना। जी। 2019 में कम से कम 20 वैकेंसियाँ निकली थी, जिसमें से 10 के पेपर बड़ी मुश्किल से हुए, 10 के फॉर्म भरवाए, उनकी फीस आप ले अपने ली। रिक्वेस्ट कीजिए और जो भी आपका बात है वो शॉर्ट तो में सर रखिए। हम ये चाहते हैं कि हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि जो उन्होंने फीस ली क्या गवर्नमेंट वो वापस करेगी? कुछ ना करे वो और भी लेके खा लेंगे, और भी लेके खा लेगी। 2-2 साल बच्चों के खा लिए, क्या उनको एज रिलैक्सेशन देगी गवर्नमेंट? हाँ नहीं ये बड़े सवाल, ये देखिए बड़े ये सवाल जो है, ये सवाल relaxation हैं क्या है? ये बड़े सवाल इसलिए हैं जी। कि किसी ने 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 से, कोई 6 से 7 जी, से। जी। प्रोसेस देखो ना आप। जी जी। मैं ये कहता हूँ सरकार को ये रिक्वेस्ट है कि कैलेंडर होना चाहिए किसी हाँ भी जी, भर्ती बिल्कुल का। एक होना कैलेंडर चाहिए। बना दो कि भाई इस महीने इसकी भर्ती होगी, इसकी इतनी होगी, इस दिन टेस्ट होगा, इस दिन अप्लाई होगा। अब 10 लाख बालक हैं जो वो अलग अलग पेपर के अलग पता नहीं कहाँ पे वो भर रहे हैं। मेरे पास इतने फोन आए हैं भाई साहब, मैं दुखी हो रहा हूँ। अब जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि एनटीए एग्जाम लेगी जो एसएससी का लेता है। हाँ। अगर एनटीए एग्जाम लेगी तो फिर एचएसएससी को तो ताला लगा देना चाहिए इस हाँ हिसाब फिर से। उसका सही बात है, उसका क्या काम है? फिर एचएसएससी क्या करेगा बैठा? ये जी, बहुत ये बड़ा बहुत बड़े प्रश्न है सर। मामला है ये, और पैसे वाला भी है। जहाँ तक सही बात है, जिनकी एज निकलने जा रही एज है, लिमिट है, मान तो लो सरकार निकल की गई। वजह से अब जितनी भी भर्तियां इसमें कोई अभ्यर्थी जो है, जो उम्मीदवार हैं, उनकी कोई गलती थोड़ी है। जो गड़बड़ कर रहे हो यार तुम कर रहे हो, तुम्हारा आयोग कर रहा है, तुम्हारा आयोग है तो इसको फूको जब अगर नहीं काम कर रहा है तो। अगर नहीं काम होता तो फिर गवर्नमेंट को बोल देना चाहिए कि हमसे नहीं काम हो रहा, आप तैयारी मत कीजिए। जी बहुत बच्चे हरियाणा की तैयारी बंद करके सेंटर की तैयारी करना शुरू बहुत कर बहुत दें। धन्यवाद एटलीस्ट आपका। गवर्नमेंट पेपर तो लेती है वहाँ के। जी बहुत बड़ी समस्या है ये, और आपके अच्छे सवाल भी हैं और प्रश्न भी हैं। सरकार से हम पूछेंगे जब भी कोई सरकार का यहाँ पे नुमाइंदा आएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न आपने रखे हैं वो हमसे उनसे जरूर करेंगे। और नवीन जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, बहुत आपने समय धन्यवाद दिया। आपका और आपको बधाई, बहुत जी बहुत जी बधाई। एक आपने बार नया फिर हम ये आपसे कहना चाहेंगे स्टूडियो कि शुरू किया। जी तो हम एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कैथल पब्लिक टीवी के जी शो को आप इतना प्यार दीजिए कि हम उन प्रतिनिधियों को यहाँ पर लेके आए जो जनता के लिए खड़े हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए कैथल पब्लिक टीवी के साथ। मैं धर्म आपसे अलविदा हूँ। नमस्कार।